नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। और मैं स्मिता मिश्रा आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हायर एजुकेशन में जो भी नोटिफिकेशन आता है वो शेयर करती रहती हूँ। और साथ ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस और आपका नेट जेआरएफ के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं हिंदी साहित्य से, उनकी प्रिपरेशन कराती हूँ। एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ में। देखिए, हमारा जो कार्य है वो आप सभी को समर्पित है। मैं चाहती हूँ कि मेरे माध्यम से ही कुछ अगर अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा तो वो मेरे लिए बेहतर होगा, है ना। और जो मैं कार्य कर रही हूँ उससे अगर किसी एक को भी सफलता मिलेगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसी को सोचते हुए मैंने इस चैनल को बनाया और आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। काफ़ी सदस्य जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा विषय है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है और क्या स्क्रीनिंग टेस्ट से ही हमारा जो है सिलेक्शन होता है। इस पर मैं छोटा सा वीडियो बनाना चाहूँगी। मेरे नॉलेज में जो चीज़ें हैं वो बताऊँगी। आप लोग जो है आगे सर्च भी कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो मेरा जो है कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूँ। फ्रेंड, जो मैंने अभी तक नॉलेज लिया है उसमें पता चला है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होता है उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ आपसे क्वालिफाई कराया जाता है, बाकी जो इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है उसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। ये मैंने अभी तक पढ़ा है। इसी के बारे में मुझे अभी तक जिन लोगों से बात की है उन लोगों ने मुझे यही बताया है। तो वो जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके नंबर आपके नहीं जोड़े जाते हैं सिलेक्शन में। और उसके बाद में जो आप क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए तो कुछ मार्क्स रखे ही जाएंगे, जैसे 70%, 80%, है ना। तो लेकिन रिटन एग्ज़ाम आपको अच्छे से ही क्वालिफाई करना, लेकिन उसके बाद में जो है इसके नंबर जो है नहीं जोड़े जाते हैं। फिर आपका जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में जितना अच्छा आप बोल लेते हैं, पर्सनालिटी अपनी बना लेते हैं, आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर आपको नहीं मालूम है तो आप बोल सकते हैं कि हमें नहीं मालूम है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, या हमने पढ़ा है हमें याद नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कि सारे क्वेश्चन को नहीं कर देंगे, फिर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप जैसे कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज ज़रूर लेना चाहिए, है ना। अगर आप उसके बारे में नॉलेज नहीं लेंगे तो आपसे एग्ज़ाम में जहाँ आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनका आंसर देना ज़रूरी है ना। अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि आगे जो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे वो भी कुछ अच्छा तैयार करके गए होंगे और हो सकता ना गए हों, लेकिन आपको जो है अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, आपको अपना जो है अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था पढ़ो इंडिया हिंदी पे, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप लोग स्क्रीनिंग के लिए तो तैयारी करी है, उसके बाद में आप जो है अपने इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छे से कर लीजिए। ओके, इंटरव्यू में मतलब आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, जैसे इंटरव्यू जो आपका पीएचडी का है तो आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं और किस टॉपिक पे करना चाहते हैं, इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है उस जो टॉपिक है उसको आप तैयार कर लीजिए और उस पर अच्छा वर्क करिए और उसके बाद में इंटरव्यू के लिए जाइए। तो आपको फाइनल आपको पता चल गया होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन आपका होता है इंटरव्यू के माध्यम से। और आपका जो स्कोर रहा होगा, पीछे एकेडमिक भी जोड़ा जाता है कहीं कहीं पे, तो वो भी आपका सही होना चाहिए, मतलब अच्छे मार्क्स होने चाहिए आपके 10+2 में, बीए में, एमए में, जो भी आपका रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड। और अगर क्लियर हो गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आप किस टॉपिक पे जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में अधिक से अधिक सर्च करके आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। इस चैनल का माध्यम जो है हमारा हिंदी है, तो हिंदी में ही हम ज़्यादातर डिस्कशन करते हैं और हमारा हिंदी सब्जेक्ट ही है। तो कहीं पर कुछ इंग्लिश वर्ड बोल देती हूँ, लेकिन हमारा जब हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, मैंने हिंदी साहित्य विषय से नेट किया है और पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अधिक से अधिक जो है हिंदी का ही प्रयोग करूं और हिंदी भाषा में ही अपना उच्चारण दूं, अपनी भाषा को और मजबूत करूं। तो आप लोग अगर हिंदी माध्यम के हैं तो आप हमसे हिंदी में भी बातचीत कर सकते हैं और हिंदी में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और आपका जो क्वेश्चन था, जो प्रश्न था, उसका संदेह मिट गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है
वो सिर्फ क्वालिफाई किया जाता है, उसके बाद में इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। ओके फ्रेंड, साथ ही अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे लाइव क्लास होती है और आप सभी को पढ़ाया भी जाता है, तो आप जुड़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को सभी जो आपकी जॉब्स के नोटिफिकेशन आते हैं वो शेयर किए जाते हैं, तो यहाँ पर जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको अच्छी जानकारी दी जाएगी, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा सही से, जिससे आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।